बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी चुनौती देते हुए कहा कि जो उनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसआईआर वोट चोरी को छिपाने की एक संगठित व्यवस्था है और दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची से हजारों नाम हटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर लागू होते ही पश्चिम बंगाल के हालात बदल गए हैं। कई अवैध विदेशी और घुसपैठिए घरों पर ताले लगाकर गायब हो गए। दर्जनों लोग डर के कारण रातों रात सीमाओं की ओर भागे और रिपोर्टों के अनुसार कई बांग्लादेशी घुसपैठिए कार्रवाई के भय से वापस लौट रहे हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में पूरे मोहल्ले सुनसान दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर विरोध मार्च में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि यदि भाजपा ने बंगाल में उन्हें छूने की कोशिश की तो वे पूरे देश में हलचल मचा देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि नया भारत आतंकवाद से न तो डरता है और न ही झुकता है। बिहार चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और अब वे 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में रहेंगे। उन पर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 बड़े एजेंडे पारित हुए, जिनमें बिहार को टेक हब बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करना, 11 नई टाउनशिप बसाना और 9 बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करना शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बेहतर संस्कार सिखाए जाने चाहिए थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने विवादित टिप्पणी की थी कि 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और जहां से उन्हें खतरा होगा वहीं सबक सिखाया जाएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर मंत्री सिद्दीक उल्ला चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि नाम में कटौती की गई तो यह आग से खेलने जैसा होगा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करना होगा और नया आवास उन्हें आवंटित किया गया है। कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर को वोट चोरी की साजिश बताने के बाद राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग और भाजपा ने यह प्रक्रिया नहीं रोकी तो देश को इस चोरी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उधर बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग को लेकर आवामी लीग ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नफरत की राजनीति करते हैं और विकास की बात नहीं करते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों का उद्घाटन कर लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। आदित्य ठाकरे ने आईसीसी से पूछा कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में ही क्यों आयोजित हुआ, मुंबई में क्यों नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है, जिसे बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। चक्रवाती तूफान को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की नई कैबिनेट के 26 मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 को नया आवास मिला है। दिल्ली की हवा बिगड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लगभग तैयार गंगा एक्सप्रेसवे 554 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा करने की सुविधा देगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सीईसी ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च 2026 तक $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। राजस्थान में भी एसआईआर को लेकर राजनीतिक गर्मी चरम पर है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20-25 हजार मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
वहीं राशन कार्ड को लेकर चेतावनी है कि यदि समय पर ई-केवाईसी नहीं की गई तो लाभ बंद हो सकता है। बंगाल राजनीति में नया विवाद तब खड़ा हुआ जब बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान की खबर सामने आई। विधायक हुमायूं कबीर की गतिविधियों के बाद टीएमसी ने इस फैसले से पीछे हटने का निर्णय लिया। बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी और 9 बंद मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अपनी रोजगार और सामाजिक न्याय यात्रा को पूरे यूपी का मंथन बताते हुए एसआईआर को चुनावी घोटाला करार दिया। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर निर्माण की पहल की है, जिसे हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को देश की प्रेरणा बताया। राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को गुलामी की मानसिकता से पूर्ण मुक्ति दिलाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि राम जन्मभूमि के संघर्षों में सिख समुदाय ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई और कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने अयोध्या में ध्वज फहराकर इतिहास रचते हुए कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हर नागरिक को अपने भीतर के राम को जगाना होगा। दुर्लभ धातुओं को लेकर केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे रणनीतिक खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका लगा है और अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होना होगा। क्रिकेट में सीरीज हार के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उनका भविष्य बीसीसीआई तय करेगा और उन्होंने यह याद दिलाया कि उन्होंने टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। झारखंड के 13 जिलों में तापमान 9 डिग्री तक गिरने की संभावना है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य झारखंड में सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, जबकि रांची में कोहरा और बादल दोनों का असर देखने की संभावना है।